Hello everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains. Welcome. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी हनीकॉम्ब बुक का थर्ड चैप्टर गोपाल एंड द हिल्सा फिश। अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। गोपाल जो है वो उनका पूरा नाम है गोपाल चंद्र प्रमाणिक और उन्हें गोपाल भाड़ भी कहा जाता है उन्हें। और ये जो पूरी स्टोरी है एक्चुअली ये जो पर्सन है ये मिडिवल बंगाल में बेस्ड है, तो ये एक बंगाल से रिलेटेड स्टोरी है। सो गोपाल चंद्र प्रमाणिक और गोपाल भाड़ वॉज अ कोर्ट जेस्टर। कोर्ट जेस्टर, द वर्ड जेस्टर नाउ, ओके, सो दिस वर्ड जेस्टर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो आपको जो है ना कोर्ट में जो लोग कॉमेडियंस होते हैं, जो लोग मजाक करते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं, उन्हें जेस्टर कहा जाता है। तो ये कोर्ट जेस्टर थे। कहाँ थे ये? इन द कोर्ट ऑफ राजा कृष्णचंद्र। इन द कोर्ट ऑफ राजा कृष्णचंद्र मतलब राजा कृष्णचंद्र वहाँ पे एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है बंगाल में, नदिया, वो उसके राजा थे और वहाँ पे उनके कोर्ट में गोपाल वॉज अ कोर्ट जेस्टर। और राजा जो थे वो गोपाल को बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट था। इंटेलिजेंट सिर्फ वो नहीं होता है जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बातें करे, हंसे नहीं, मस्ती नहीं करे। एक बंदा जो लोगों को हंसा भी सकता है, क्योंकि हंसाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन लोगों को हंसा सकता है, अपने दिमाग का टाइमली यूज़ करता है, उसके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होता है, उसे भी हम बहुत इंटेलिजेंट कहते हैं। और वो जैसे अपन ने अकबर और बीरबल की स्टोरीज़ पढ़ी है ना, सो वैसे ही वो बहुत शार्प माइंडेड था और वो हर चीज़ का सोल्यूशन प्रोवाइड कर देता था। सो now he used to make everyone laugh and Gopal is believed to have possessed a keen intelligence. So गोपाल के लिए कहा जाता था कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। So ये जो पूरी स्टोरी है ये मिडिवल बंगाल के उस राजा के जो कोर्टियर था, जो उसका कोर्ट जेस्टर था गोपाल, उसके ऊपर बेस्ड है। सो हमारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस स्टोरी में वो है राजा हु इज़ कृष्णचंद्र एंड दिस पर्सन गोपाल। Now let's start our story. So ये जो पूरी स्टोरी है ये कॉमिक स्ट्रिप्स में है। तो जैसे हम कॉमिक बुक्स पढ़ते थे, आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत सारी कॉमिक बुक्स पढ़ी होगी। आई रिमेंबर इट राइट, आई यूज टू रीड चाचा चौधरी एंड सुपरमैन और ये जितने भी मार्वल एवेंजर्स वाले होते थे। सो मुझे नहीं पता अभी आप कौन सी कॉमिक बुक पढ़ रहे हो, बट आई एम श्योर दैट सबको बहुत पसंद है कॉमिक बुक्स पढ़ना। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एंड ये पूरा जो चैप्टर है कॉमिक स्ट्रिप्स में ही लिखा गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड। इट वॉज द सीजन फॉर हिल्सा फिश, फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। अब जो है ये जो पीरियड की बात हो रही है वो मेजरली मॉनसून सीजन है। हाउ डू वी नो दैट? क्योंकि इसमें बात हुई है हिल्सा फिश की। हिल्सा फिश इट्स अ कैटेगरी ऑफ फिश, इट्स अ टाइप ऑफ फिश जो यूजुअली जितने भी इंडियन रिवर्स होती हैं उसमें पाई जाती है और जो मॉनसून पीरियड होता है इसमें ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है। मॉनसून पीरियड में ये बहुत ऊपर आ जाती है। सो दैट इज़ वाई ये जो था ये पूरा सीज़न था हिल्सा फिश का, तो हम कह सकते हैं मॉनसून सीज़न था। ओके, सो हियर everyone, fishmongers sold nothing but hilsa fish. Come buy, the price of hilsa is down today. Householders could talk of nothing but hilsa fish. How much did you pay for that hilsa? You wouldn't believe it, I've told you. So everyone was talking about hilsa fish. सबको उसी के बारे में बात करनी थी। आप अगर बाहर जाओ मार्केट में, so everybody was interested in selling hilsa fish. घर में अगर बात करो, आपस में बात करो, so they were like discussing कि अरे आज तो मैंने पता है इतने कम प्राइस में खरीद ली, या तुम बिलीव नहीं करोगे कि मैंने आज कितने प्राइस में हिल्सा फिश खरीदी है। So हर जगह the people were talking about only one thing, which was hilsa fish. And in the palace too, the courtiers could discuss nothing but hilsa fish. Your Majesty, you should have seen the huge hilsa fish I caught. It was so basically court, जो राजा का जो दरबार था, राजा का जो कोर्ट था, वहाँ पे भी everybody was talking about hilsa fish.
And then one of the courtier he said to Raja that you know what, you have no idea, आज मैंने इतनी बड़ी हिल्सा फिश कैच की थी. But then what happened? Stop it! Are you a courtier or a fisherman? So राजा जो था वो एकदम बहुत ज़्यादा एजिटेट हो गया, मतलब वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया, इरिटेटेड था वो. उसने बोला ये हो क्या रहा है, तुम फिशरमैन हो या तुम मेरे दरबारी हो, तुम फिशरमैन हो या एक कोर्टियर हो, और क्या हम हर कोई हिल्सा फिश की बात कर रहा है. द कोर्टियर फेल्ट साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज. द किंग फेल्ट गिल्टी. अब क्या हुआ, जैसे ही राजा ने सबके सामने उस पर चिल्ला दिया तो ही फेल्ट अशेम्ड, ही फेल्ट बैड, एंड उसने अपना चेहरा झुका लिया. सो द मीनिंग ऑफ डाउनकास्ट आइज मीन्स आप जब अपना चेहरा झुका लेते हो, आंखें नीची कर लेते हो, स्पेशली व्हेन समबडी स्कोल्ड्स यू. सो उसने नीचे कर लिया, बट एट द सेम टाइम द किंग फेल्ट कि उन्होंने कुछ गलत कह दिया या उन्होंने ज़्यादा कह दिया है. सो व्हाट डिड ही सी? ही सेड आई एम सॉरी, आई लॉस्ट माई टेम्पर. टेम्पर मीन्स जो मुझे जो है मेरे को गुस्सा आ गया था. आई लॉस्ट माई टेम्पर मीन्स मुझे गुस्सा आ गया था. इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन, not even Gopal can stop anyone from talking about Hilsa fish, not even for 5 minutes. So he started saying that I am bored, I am irritated because everybody seems to be talking only about Hilsa fish. कोई और किसी बारे में बात ही नहीं कर रहा है. Even for that matter, Gopal, he cannot stop anyone from talking about Hilsa fish even for 5 minutes. तो ये अपने आप में जब उन्होंने कहा कि इवन गोपाल भी नहीं रोक सकता, मतलब उनके हिसाब से गोपाल तो काफ़ी कुछ कर सकता था, वो बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन जिस तरीके का माहौल था उन्हें लगा गोपाल भी कुछ नहीं कर सकता. ओह, आई थिंक आई कुड, योर मैजेस्टी. अब जैसे ही किंग ने कहा मुझे नहीं लगता कि गोपाल भी कुछ कर सकता है, तो गोपाल ने बोला नहीं नहीं, मैं तो कर सकता हूँ. I think I can make people stop talking about Hilsa fish. Then let me see. Okay, let me see you buy a huge Hilsa and bring it to the palace without anyone asking you a word about it. So उन्होंने क्या कहा, ठीक है, तो let's do this. Let's have a challenge. मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ कि तुम मार्केट जाओ, buy a huge Hilsa fish और उसको पैलेस लेके आओ, लेकिन पूरे रास्ते तुमसे हिल्सा फिश के बारे में कोई बात नहीं कर सकता. ओके, एंड व्हाट डिड गोपाल से? आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी. बिल्कुल, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ. अ फ्यू डेज लेटर, व्हाई इज योर फेस हाफ शेवन? आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश. सो अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन जब बीत जाते हैं तो एक दिन जो गोपाल है वो तैयार हो रहा होता है मार्केट जाने के लिए, टू बाय अ हिल्सा फिश. बट व्हेन हिज वाइफ सीज हिम, जब उसकी वाइफ देखती है तो देखा होता है कि उसने जो हाफ शेव कर लिया अपना फेस, मतलब उसकी जो पूरी बियर्ड होती है, जो पूरी दाढ़ी होती है, उसने उसको आधी साफ कर ली होती है. सो वो एकदम से शॉक हो जाती है कि तुमको क्या हो गया, ये क्या कर रहे हो तुम? तो वो बोलता है कुछ नहीं, मैं तो बस मार्केट जाना, मुझे हिल्सा खरीदनी है ना, मैं उसके लिए तैयार हो रहा हूँ, मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ. What is the matter with you? Why are you smearing yourself with ash? Smearing मतलब लगाना. बोले तुम अपने फेस पे पूरा ऐश क्यों लगा रहे हो? मतलब वो अपने फेस पे क्या कर रहा था? वो अपने फेस पे राख लगा रहा था, जो ऐश होता है. सो वो पूछती है तुम कर क्या रहे हो, तुम अपने फेस पे ऐश क्यों लगा रहे हो? सो ही सेज आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश. उसने कहा अरे अभी तो बताया मैंने तुमको, मैं हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ ना, तो उसके लिए तैयार हो रहा हूँ. Listen to me, please. You can't possibly go out in those disgraceful rags. What are you up to? Now the wife sees कि क्या हो गया है तुमको, बिकॉज उसने क्या है बहुत ही ख़राब कपड़े, एकदम बोरे जैसे कपड़े पहने हुए हैं, आधा शेव किया हुआ है, पूरे चेहरे पे राख लगाया हुआ है. तो वाइफ को लगता है पता नहीं इन्हें क्या हो गया. वो बोलती है ऐसे बाहर मत जाओ, क्या हो गया है तुमको, इस तरीके के कपड़े पहन के क्यों जा रहे हो? How many times must I tell you, woman, I am dressing up to buy Hilsa fish. वो बोलता है अरे भगवान कितनी बार बताऊँ मैं तुमको, मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए जा रहा हूँ, इसलिए मैं तैयार हो रहा था. It's happened to him. He has gone mad. अब वो एक मस्करा था. He was a jester.
राइट तो उसकी वाइफ को लगा सबको हंसाते हंसाते पक्का इनका भी दिमाग खराब हो गया है, फाइनली आज हो ही गया, ये पागल हो चुके हैं। नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस। फाइनली गोपाल मार्केट गया, उसने एक बड़ी सी हिल्सा फिश खरीदी एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस। वो राजा के पैलेस जाने लग गया। मदर लुक एट दैट मैन, इज़न्ट ही कॉमिकल। तो एक छोटे से बच्चे ने उसको देखा रास्ते में और बोला ओ माय गॉड, वो अपनी मम्मा से कहने लगा देखो देखो वो आदमी को, वो कितने कॉमिकल लग रहे हैं, उनको देख के हंसी आ रही है। सो बिकॉज सी दिस इज हाउ ही वॉज लुकिंग, सो ऑब्वियसली किसी को भी देख के हंसी आएगी। ही मस्ट बी अ मैड मैन द वे ही वॉज ड्रेस्ड। किसी और ने देखा, कहा ये ज़रूर कोई पागल आदमी है। हश आई थिंक ही इज़ अ मिस्टेक। एक ने कहा नहीं नहीं चुप रहो, मुझे लगता है ये कोई मिस्टिकल पर्सन है, कुछ यू नो जो समथिंग रिलेटेड टू मैजिक। तो किसी ने कहा मुझे लगता है ये कुछ अलग ही तरीके का बंदा है, कोई कुछ कहो मत। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, सो अब गोपाल फाइनली कोर्ट पहुंच गया और उसके कपड़े, उसका फेस, कोई उसको जाने देगा अंदर? ऑब्वियसली नहीं जाने देगा। ऐसे किसी इंसान को कोई क्यों कोर्ट के अंदर जाने देगा? सो वो पूछते हैं तुम्हें क्या काम है यहाँ पे, व्हाट डू यू वांट? ही सेज दैट आई वुड वांट टू मीट द किंग, मुझे आई वांट टू सी द किंग, मुझे किंग से मिलना है। अब एक बंदा जिसने पूरा आधा शेव किया हुआ है, एकदम गंदे कपड़े पहने हुए हैं, बोरियों जैसे कपड़े पहने हुए हैं, क्या उसको जो कोर्ट मतलब जो बाहर जो पहरेदार हैं वो अंदर जाने देंगे? ऑब्वियसली नहीं जाने देंगे। You can't see the king. Get away with you. Get away with you मतलब अपने आप को लेके यहाँ से दफा हो जाओ, बाहर चले जाओ, तुम नहीं मिल सकते किंग से। So what does he say? He doesn't say anything. वो गोपाल क्या करता है? He starts to sing and dance. वो गाने गाने लग जाता है, वहाँ डांस करने लग जाता है, वो भी बहुत जोर जोर से। Inside the palace, the man is crazy. Throw him out at once. I want to see the king. Let me in. अब अंदर जो है राजा बैठा हुआ है, लेकिन बाहर की सारी आवाज़ें उसके कानों तक आ रही हैं। तो उसको बाहर से कैसी आवाज़ें आ रही हैं? अरे ये पागल आदमी है, इसे भगाओ। और वो आदमी क्या कह रहा था? नहीं मुझे तो किंग से मिलना है, मुझे अंदर आने दो। सो फाइनली किंग इरिटेट हो जाता है और बोलता है ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। कि कौन है ये आदमी जिसको मुझसे मिलना है? कोई उसे पागल कह रहा है, लोग उसे भगा रहे हैं। बोलता है ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, मतलब एक बार में उसको फटाक से मेरे पास लेके आओ। तो वो बोलता है हाँ ठीक है सर, लेके आ जाता हूँ। राजा है, राजा ने कहा है तो बात तो माननी पड़ेगी। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग। अब फाइनली गोपाल को किंग के सामने लेके आया गया। इट्स गोपाल। अब जो बाकी के जो कोर्टियर्स थे उन्होंने देखा, उसको पहचान लिया कि ओ माय गॉड ये तो गोपाल है। And this is how he was all dressed up, funny and strange. The man has lost his mind. I think it's one of his crazy jokes. अब क्या होता है, राजा गोपाल को बहुत पसंद करते थे, तो वैसे भी हो जाता है ना, जैसे कि आपकी टीचर है, अगर वो किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट को बहुत पसंद करती है तो हमको ऐसा लगता है नहीं हमें भी उनसे अच्छा होना है, टीचर हमें क्यों नहीं पसंद करती। तो बाकी के लोग वैसे भी ऐसे सोचते थे कि यार ये क्या है गोपाल, मतलब यू नो क्यों किंग इसको इतना पसंद करते हैं। ठीक है, मस्करा ही तो है। तो जब गोपाल इस तरीके से आया, लोगों ने बोला अब तो इसका पक्का दिमाग खराब हो गया है। और वो एक ने कहा हो सकता है ये ना इसका कुछ एक एवरी टाइम ही इज़ जोकिंग अराउंड, ही इज़ अ जेस्टर, ही इज़ जोकिंग अराउंड, मे बी दिस इज़ वन ऑफ हिज सिली जोक्स। सो ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट। तो फाइनली राजा ने देखा ये तो गोपाल है। राजा ने गोपाल से कहा वन ऑफ हिज से क्यों ड्रेस्ड अप हो, क्यों तैयार हुए हो? योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग। गोपाल कहता है अरे योर मैजेस्टी इट सीम्स दैट यू हैव फॉरगॉटन समथिंग, लगता है आप कुछ भूल गए हैं। फॉरगॉटन समथिंग? तब वो बोलता है स्ट्रेंजली इनफ no one seems to be interested in Hilsa today. Everybody was talking about me from the market to the palace
and in the court not a soul has spoken a word about the fish. उसने बोला कि